हर सुबह अपने पौधों को पानी देती हूँ। आई वाटर माई प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। आई वाटर माई प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। प्लांट्स का मायने होता है पौधे, और वाटर पानी देने की इंग्लिश को कहते हैं। पानी की इंग्लिश भी वाटर होती है और पानी देने की इंग्लिश भी वाटर ही होती है। नेक्स्ट है, हमारे अपार्टमेंट में एक छोटी सी बालकनी है। आवर अपार्टमेंट हैज अ स्मॉल बालकनी। आवर अपार्टमेंट हैज अ स्मॉल बालकनी। हमारे अपार्टमेंट में एक छोटी सी बालकनी है। बराए मेहरबानी आवाम में अपनी नाक मत साफ करो। प्लीज डोंट पिक योर नोज इन पब्लिक। पिक योर नोज, नाक साफ करने की इंग्लिश होती है पिक योर नोज। आवाम की इंग्लिश होती है पब्लिक। प्लीज डोंट पिक योर नोज इन पब्लिक। मुझे पुरसकून होने के लिए गहरे सांस लेने की जरूरत है। आई नीड टू ब्रीथ डीपली टू काम डाउन। डीपली का मायने होता है गहरे, ब्रीथ सांस लेना, काम डाउन पुरसकून होने के लिए। आई नीड टू ब्रीथ डीपली काम डाउन। मैंने अपना हेलमेट पहन लिया। पहन लेने की इंग्लिश होती है पुट ऑन। आई पुट ऑन माई हेलमेट। आई पुट ऑन माई हेलमेट। मुझे पार्क में अपनी मोटरसाइकिल चलाना पसंद है। आई लव टू राइड माई बाइक इन द पार्क। आई लव टू राइड माई बाइक इन द पार्क। राइड का मतलब होता है सवारी करना या चलाना, बाइक मोटरसाइकिल इन द पार्क। आई लव टू राइड माई बाइक इन द पार्क। मुझे हवा भरने में आपकी मदद करने दो। लेट मी हेल्प यू इन्फ्लेट। लेट मी हेल्प यू इन्फ्लेट। हेल्प का मायने होता है मदद करना और इन्फ्लेट होता है हवा भरना। लेट मी हेल्प यू इन्फ्लेट। मैंने रिमोट से टीवी पर चैनल बदल दिया। आई चेंज द चैनल ऑन द टीवी विद द रिमोट। आई चेंज द चैनल ऑन द टीवी विद द रिमोट। तब्दील करने की, बदलने की इंग्लिश होती है चेंज, और विद साथ। मैंने रिमोट के साथ टीवी का चैनल बदल दिया। मुझे रिमोट सोफे के नीचे से मिला। आई फाउंड द रिमोट अंडर द सोफा। आई फाउंड द रिमोट अंडर द सोफा। रिमोट एसी के दर्जा हरारत को एडजस्ट करता है। द रिमोट एडजस्ट द टेम्परेचर ऑफ द एसी। द रिमोट एडजस्ट द टेम्परेचर ऑफ द एसी। टेम्परेचर दर्जा हरारत को कहते हैं। बिल्लियां अपनी खाल संवारने के लिए अक्सर खुद को चाटती रहती हैं। द कैट्स ऑफन लिक देमसेल्व्स टू ग्रूम देयर फर। द कैट्स ऑफन लिक देमसेल्व्स टू ग्रूम देयर फर। ऑफन अक्सर, लिक का मायने होता है चाटना, देमसेल्व्स खुद को ही, ग्रूम संवारने के लिए। मेरी बिल्ली सोफे को खुरचना पसंद करती है। My cat loves to scratch the sofa. My cat loves to scratch the sofa. Scratch खुरचने की इंग्लिश है। Loves पसंद करना। सूट बहुत सी बिल्लियों का पसंदीदा खिलौना है। Yarn is a favorite toy for many cats. Yarn is a favorite toy for many cats. Favorite पसंदीदा, many cats बहुत सी बिल्लियों का, और यान कहते हैं सूत को। क्या आप अपने जूते के तस्मे खुद बांध सकते हैं? कैन यू टाई योर शू लेसेस बाय योरसेल्फ? कैन यू टाई योर शू लेसेस बाय योरसेल्फ? टाई बांधने को कहते हैं, शू लेसेस जूते के तस्मे को कहते हैं। योरसेल्फ खुद। मैं घर से निकलने से पहले अपने जूते पहन लेता हूँ। आई पुट ऑन माई शूज बिफोर लिविंग द हाउस। I put on my shoes before leaving the house. पहनने की इंग्लिश होती है put on, before पहले, leaving निकलने से, the house घर। मैं घर से निकलने से पहले अपने जूते पहन लेता हूँ। ये जूते मेरे लिए बहुत बड़े हैं। These shoes are too big for me. These shoes are too big for me. Too big बहुत बड़े। ये डबल ओ के साथ टू है, इसको थोड़ा सा लंबा करके बोलेंगे टू। बराए मेहरबानी कागज ना फाड़ो।
प्लीज डोंट टीयर द पेपर। प्लीज डोंट टीयर द पेपर। फाड़ने की इंग्लिश होती है टीयर। पेपर कागज। नेक्स्ट है, आओ कागज का परिंदा बनाएं। लेट्स फोल्ड द पेपर इनटू अ बर्ड। लेट्स फोल्ड द पेपर इनटू अ बर्ड। टोकरी में फेंकने से पहले कागज को कुचल दें। क्रम्पल द पेपर बिफोर थ्रोइंग इट द बास्केट। क्रम्पल द पेपर बिफोर थ्रोइंग इट द बास्केट। क्रम्पल कुचलने को कहते हैं क्रम्पल। बिफोर थ्रोइंग फेंकने से पहले, द बास्केट टोकरी में। ब्राय मेहरबानी क्या आप फर्श साफ कर सकते हैं? कैन यू मॉप द फ्लोर प्लीज? कैन यू मॉप द फ्लोर प्लीज? फर्श साफ करने की इंग्लिश होती है मॉप द फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श और मॉप साफ करना या पोछा लगाना। मैंने फर्श पर कॉफी फेंक दी। आई स्पिल्ड कॉफी ऑन द फ्लोर। आई स्पिल्ड कॉफी ऑन द फ्लोर। स्पिल्ड का मायने होगा फेंकना, ऑन द फ्लोर फर्श पर। मेरा कुत्ता फर्श पर लेटना पसंद करता है। माई डॉग लाइक्स टू लाई ऑन द फ्लोर। माई डॉग लाइक्स टू लाई ऑन द फ्लोर। लाइक पसंद करता है, लाई लेटना, ऑन द फ्लोर फर्श पर। आपका फोन बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग। योर फोन इज रिंगिंग। मुझे अपना फोन चार्ज करना है। आई नीड टू चार्ज माई फोन। आई नीड टू चार्ज माई फोन। क्या आप एक लम्हे के लिए मेरा फोन पकड़ सकते हैं या आप कुछ देर के लिए मेरा फोन पकड़ सकते हैं? कैन यू होल्ड माई फोन फॉर अ मोमेंट? कैन यू होल्ड माई फोन फॉर अ मोमेंट? मैंने चाय कप में डाल दी। आई poured द टी into द कप। आई poured द टी into द कप। पोर का मतलब होता है डालना। कोई भी लिक्विड चीज है उसको एक बर्तन से दूसरे में डेलना है, डालना है, तो उसकी इंग्लिश होगी पोर। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे सुबह दूध पीना पसंद है। आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। बहुत ज्यादा स्नैक्स ना खाने की कोशिश करें या बहुत ज्यादा स्नैक्स मत खाएं। Try not to eat too many snakes. Try not to eat too many snakes. आइए स्नैक्स बांटते हैं यानी शेयर करते हैं। Let's share the snacks. Let's share the snacks. ये स्नैक्स थोड़ा सा मसालेदार होते हैं। These snakes are little bit spicy. These snakes are little bit spicy. Spicy मसालेदार को कहा जाता है। Little bit थोड़ा सा। कागज पर थोड़ी गूंद लगाएं या थोड़ी गूंद निचोड़ें। Squeeze a little glue on the paper. Squeeze a little glue on the paper. दीवार पर थोड़ी सी गोंद लगाएं। Apply a small amount of glue to the wall. Apply a small amount of glue to the wall. उसने टुकड़ों को एक साथ चिपकाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल किया। He used the glue to stick the pieces together. He used the glue to stick the pieces together. पंखा तेजी से घूम रहा है। The fan is spinning fast. The fan is spinning fast. बहुत ठंड है, चलो पंखा बंद कर देते हैं। It's too cold. Too cold mean बहुत ज्यादा सर्दी। Let's turn off the fan. Let's turn off the fan. चलो पंखा बंद कर देते हैं। It's too cold. Let's turn off the fan. बहुत गर्मी है, चलो पंखा चला देते हैं। It's too hot. Let's turn on the fan. It's too hot. बहुत ज्यादा गर्मी है। Let's turn on the fan. चलो पंखा चला देते हैं या पंखा ऑन कर देते हैं। कैंडी मुझे खुश कर सकती है। Candy can bring joy to me. Candy can bring joy to me. वो बहुत मोटी है। She's too fat. She's too fat.
स्नैक्स से आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है। स्नैक्स कैन अफेक्ट योर हेल्थ। स्नैक्स कैन अफेक्ट योर हेल्थ। उसे सिंक ठीक करने की जरूरत है क्योंकि ये लीक हो रहा है। He needs to fix the sink because it's leaking. He needs to fix the sink because it's leaking. He needs उसे जरूरत है to fix ठीक करने की the sink को because क्योंकि it's leaking ये लीक हो रहा है। गाइस एक एक लफ्ज का मायने बताने का मकसद ये है कि आपको वर्ड्स के मीनिंग्स भी आ जाए ताकि यही अल्फाज अगर आपको किसी और सेंटेंस में किसी और जगह इस्तेमाल करने पड़े तो आप बाआसानी इन्हें इस्तेमाल कर सकें। मेहरबानी करके सिंक को पानी से भर दो। प्लीज फिल द सिंक विद वाटर। प्लीज फिल द सिंक विद वाटर। मेज पर लैंप है। देयर इज अ लैंप ऑन द टेबल। देयर इज अ लैंप ऑन द टेबल। मेज पर कुछ किताबें हैं। There are some books on the table. There are some books on the table. कुर्सी और मेज आमने सामने हैं। The table and chair are next to each other. The table and chair are next to each other. Next to each other का मतलब होता है आमने सामने। मैं मेज पर लिखता हूँ। I write on the table. I write on the table. मेज पर एक गुलदान है। There is a vase on the table. There is a vase on the table. गुलदान की इंग्लिश होती है वेज। मैं हर रोज अपना लैपटॉप इस्तेमाल करती हूँ। I use my laptop every day. I use my laptop every day. आप कोई भी चीज रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज का नाम आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और बाकी सेंटेंस इसी तरह से आएगा। I use my और जो भी चीज होगी उसका नेम और उसके बाद every day। नेक्स्ट है सिंक के नीचे से पाइप लीक है। द पाइप अंडर द सिंक इज लीकिंग। द पाइप अंडर द सिंक इज लीकिंग। यहाँ पर आईएनजी का इस्तेमाल होगा क्योंकि पानी लीक है मतलब पानी मुसलसल बह रहा है। जब मुसलसल कोई काम हो रहा होता है तो हम उसके लिए आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। पानी बचाना अच्छी आदत है। सेविंग वाटर इज अ गुड हैबिट। सेविंग वाटर इज अ गुड हैबिट। दीवार बहुत गंदी है। द वॉल इज टू डर्टी। द वॉल इज टू डर्टी। यहाँ पर टू डबल ओ के साथ इस्तेमाल होगा और इसको थोड़ा सा लंबा करके बोलेंगे। टू नहीं बोलेंगे बल्कि टू डर्टी थोड़ा सा खींच कर बोला जाएगा। नेक्स्ट है मैं दीवार पर नीला रंग कर रहा हूँ। आई एम पेंटिंग द वॉल ब्लू। आई एम पेंटिंग द वॉल ब्लू। मेहरबानी करके ये तस्वीर दीवार पर लटका दो। प्लीज हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। प्लीज हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। दौड़ना वर्जिश का बहुत अच्छा जरिया है। रनिंग इज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। रनिंग इज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। वर्जिश करने से लोगों को पसीना आता है। एक्सरसाइज मेक्स पीपल स्वेट। एक्सरसाइज मेक्स पीपल स्वेट। पसीना आने की इंग्लिश होती है स्वेट। यहाँ पर SWEET स्वेट स्वीट होता है और स्वेट के स्पेलिंग होते हैं SWEAT। स्वीट होता है मीठा और स्वेट होता है पसीना। वर्जिश के बाद पानी पीना मत भूलें। डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर आफ्टर यू एक्सरसाइज। डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर आफ्टर यू एक्सरसाइज। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। डोंट फॉरगेट मत भूलें टू ड्रिंक वाटर पानी पीना आफ्टर बाद यू एक्सरसाइज वर्जिश के यानी वर्जिश के बाद पानी पीना मत भूलें। मैं दीवार से टकरा गया। आई बम्प्ड इनटू द वॉल। आई बम्प्ड इनटू द वॉल। बम्प्ड होता है टकराना। चूंकि ये पास्ट का सेंटेंस है तो यहाँ पर बम्प की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी बम्प्ड। नेक्स्ट है दीवार पर बहुत सारे सॉकेट हैं। There are many sockets on the wall. There are many sockets on the wall. दीवार में एक स्विच है। There is a switch on the wall. There is a switch on the wall. झुककर अपने पाँव छूने की कोशिश करो। Try bend and touch your shoes. Try bend and touch your shoes. अपने बाजू फैलाओ। Stretch your arms. Stretch your arms.
वर्ड है स्ट्रेच, इसका मीनिंग है फैलाना। थोड़ी ऊंची छलांग लगाओ या थोड़ा ऊंचा उछलो। जंप अ लिटिल हायर, जंप अ लिटिल हायर। जब आपको पेशाब करने की जरूरत हो तो आपको बैतुल खला जाना चाहिए, यानी वॉशरूम जाना चाहिए। When you need to pee, you should go to the toilet. When you need to pee, you should go to the toilet. पेशाब करने की हाजत को इंग्लिश में पी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हम पाखाना खारिज करने के लिए टॉयलेट पर बैठते हैं। We sit on the toilet to poo. We sit on the toilet to poo. टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद उसे फ्लश करें। फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूजिंग इट। फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूजिंग इट। हम फर्श साफ करने के लिए झाड़ू इस्तेमाल करते हैं। We use a broom to sweep the floor. We use a broom to sweep the floor. ब्रूम कहते हैं झाड़ू को, स्वीप कहते हैं झाड़ू लगाने को या साफ करने को। नेक्स्ट है, गंदगी को डस्ट पैन में डालो, यानी जो गर्दो गुबार इकट्ठा किया है झाड़ू देने के बाद उसे डस्ट पैन में डालो। Sweep the dirt into the dust pan. Sweep the dirt into the dust pan. झाड़ू का एक लंबा हैंडल है। The broom has a long handle. The broom has a long handle. हम पार्क में पिकनिक पर जाते हैं। We go on a picnic in the park. We go on a picnic in the park. मैं बैठने से पहले पिकनिक चटाई को झाड़ता हूँ। I shake out the picnic mat before sitting. I shake out the picnic mat before sitting. Shake out झाड़ना, the picnic mat पिकनिक चटाई, before sitting बैठने से पहले। पिकनिक के बाद हम कचरे को साफ करते हैं। After the picnic, we clean up the trash. After the picnic, we clean up the trash. After बाद the picnic we clean up साफ करते हैं the trash कचरे को। मैंने जूतों से पहले मोजे पहन लिए। I put on my socks before my shoes. I put on my socks before my shoes. जराबें हमारे पैरों को गर्म रखती हैं। Socks keep our feet warm. Socks keep our feet warm. अगर एक जराब सब्ज है और दूसरी नीली है तो वे एक जोड़ा नहीं है। If one sock is green and the other is blue, they are not a pair. If one sock is green and the other is blue, they are not a pair. यानी दो मुख्तलिफ रंगों की जराबें जो हैं वो एक जोड़ा नहीं हो सकती। माँ ओवन में कुकीज बनाती हैं। Mom bake cookies in the oven. Mom bake cookies in the oven. बाबा जान ने ओवन में चिकन भुना। Dad roasted a chicken in the oven. Dad roasted a chicken in the oven. जब आप ओवन से खाना बाहर निकालते हैं तो हमेशा ओवन मिट्स पहने। Always wear oven mitts when you take food out of the oven. Always wear oven mitts when you take food out of the oven. Always हमेशा wear पहने oven mitts when you take food out जब खाना बाहर निकालें of the oven से। जब आप छींकें तो अपनी नाक को लाजमी ढांपें। When you sneeze, make sure to cover your nose. When you sneeze, make sure to cover your nose. ओके गाइज, ये था आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।